का चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज जो भी कूड़ा है जो कि हमारे स्कूल से, घर से, शॉप से, ऑफिस से निकलता है, चाहे वो आपकी जो जूठन का खाना बचता है, चाहे वो बिस्किट्स के रैपर होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो हमारा गार्बेज हो जाता है। ठीक है, जो भी रैपिंग मटेरियल है वो सब जो है गार्बेज बन जाता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हम कभी कभी यूज़ करते हैं देन उन्हें थ्रो कर देते हैं। तो इसी तरीके से डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा गार्बेज यानी कि कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो ग्राउंडनट शेल्स होते हैं उसको हम पब्लिक प्लेसेस में डाल देते हैं ना। मूंगफली हमने छीली एंड देन हमने मूंगफली का छिलका जो है बस में, ट्रेन में खाया, उसको वहीं फेंक दिया, मूंगफली खा गए, छिलका वहीं पे फेंक दिया। ठीक है, जैसे टिकट हमने खरीदी, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर सोचा कि अब इस टिकट का कोई यूज़ नहीं है तो हम उसको वहीं पे फेंक देते हैं। पेंसिल शार्प करी, बेंच के नीचे डाल दी। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं उससे हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई मान लो आपके पुराने कपड़े हैं वो आप ऐसे ही फेंक रहे हैं, चप्पल हैं, जूते हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है वो इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये जो वेस्ट आप जो भी इकट्ठा कर रहे हैं वो कोई हटाए ही ना, आपके घर से या आपके स्कूल से, आपके सराउंडिंग से ये हटाया ही ना जाए, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो? नाउ इस इंटायर चैप्टर में मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो ये होगा कि हम गार्बेज के साथ डील कैसे करते हैं। बेसिकली जो गार्बेज जनरेट हुआ है, जो गार्बेज आया है, उसके बाद उस गार्बेज के साथ क्या होता है। हम तो क्या करते हैं, गार्बेज जनरेट करते हैं, खूब सारा गार्बेज लेते हैं, उसको डंप कर देते हैं, और जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं वो आते हैं और गार्बेज को उठाकर ले जाते हैं। बट क्वेश्चन इज कि वो गार्बेज कहाँ जाता है, उसका होता क्या है? क्या हम उस गार्बेज से कुछ अपने लिए ज़रूरी बना सकते हैं? क्या वो गार्बेज जो है वो हमें नुकसान देता है किसी भी तरीके का? तो ये सब जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इन सब के आंसर्स, इन क्वेश्चंस के हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। यहाँ पे आप स्वच्छ भारत मिशन जो है उसकी बात भी आप कर सकते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन पीएम ने, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, इसका मेन मिशन यही था कि हमारे इंडिया को पोल्यूशन तो हटाया ही जाए, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा रखी जाए, तो ये इसका मिशन था। ठीक है, 16.1 डीलिंग विद गार्बेज। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं ट्रक्स में, बड़े बड़े ट्रक्स में कलेक्ट होते हैं, एंड देन उनको जा करके फेंक दिया जाता है एक ओपन लो लाइंग जगह एरिया पे जिसको बोलते हैं लैंडफिल। ठीक है, तो क्या किया हमने, कूड़ा उठाया, सफाई कर्मचारी ने ट्रक में लोड किया, ट्रक में लोड करके कहाँ डाल दिया, लैंडफिल में डाल दिया। ये जो जगह है जिसकी इमेज बनी हुई है ये भी क्या है, लैंडफिल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लैंडफिल है, यहाँ पे जब जो गार्बेज होता है, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है, कौन सा गार्बेज रीयूज किया जा सकता है और कौन सा गार्बेज नहीं किया जा सकता है। सो देर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड, सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। ठीक है, तो वो अलग अलग करते हैं, गार्बेज को सेपरेट करते हैं। नाउ द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। ज़रूरी भी है कि कुछ इंपॉर्टेंट का हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। जो कि नॉन यूजफुल होता है, बिना काम का कंपोनेंट होता है, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, एंड इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। ये जो ऐसी बिना काम की चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, लैंडफिल में वहीं पे भर देते हैं और उसके ऊपर खूब सारी मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ही लैंडफिल कंप्लीटली फुल हो जाता है वो जो है उसको पार्क में या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट किया जाता है, एंड नेक्स्ट 20 ईयर्स के साथ के लिए वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है। ठीक है, then to deal with some of the useful components of garbage, compost making areas are developed। ठीक है, कंपोस्ट बनाया जाता है, बाकी जो यूजफुल गार्बेज होता है उसका कंपोस्ट बनाया जाता है ये एरियाज में जो कि लैंडफिल के ही आसपास होते हैं। सो बेसिकली हमें अभी तक ये समझ में आया कि जो गार्बेज है उसकी दो कैटेगरी होती हैं, एक जो कि यूज़ में आती है एंड एक जो कि यूज़ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो जो यूज़ में नहीं आती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको लैंडफिल में हम पूरे में बिछा देते हैं और उसको फिर ऊपर से सॉइल के एक लेयर से ढक देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर हम 20 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, कोई बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, उसको एक पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं गार्बेज में से उसको जो है कंपोस्ट बनाने के लिए रख दिया जाता है आसपास की लैंडफिल में। मूविंग फॉरवर्ड,
एक्टिविटी 1 है, यहाँ पे आपको गार्बेज कलेक्ट करना है अपने घर से डस्टबिन में डालने से पहले, देन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 ग्रुप्स में, ठीक है। एक ऐसा गार्बेज होगा जो आपका किचन से आया है, कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल आपने छीला, उसके छिलके हो गए, एग शेल्स हो गए, चाय की पत्ती हो गई, जो बचा हुआ जूठन का वेस्ट फूड होता है वो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ड्राई लीव्स हो गई, पेपर बैग्स हो गया, ये सब आपने ग्रुप 1 में डाल दिया, ठीक है। क्यों डाला है, आई टेल यू लेटर। एंड देन ये जो दूसरा वाला है, पीसेस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन, bags, broken glass, aluminium wrappers, nails, old shoes and broken toys, इसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, गार्बेज को लिया, 2 में डिवाइड कर दिया। नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स, 2 में हमने डाल दिया और उसको लेबल कर दिया ABCD, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स एंड टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली, ठीक है। ग्रुप 1 से हमने लिया, ग्रुप 2 से लिया और उसको टाइटली हमने पैक कर दिया। एंड टाई द माउथ ऑफ दीज बैग्स टाइटली, देन पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स, अलग अलग पिट्स में हमने इसको डाल दिया। एंड कवर देम विद सॉइल से उसको ढक दिया। यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। देन उसके बाद आपको सॉइल रिमूव करनी है 4 दिन के बाद, और फिर आपको देखना है ये गार्बेज के अंदर क्या चेंज आया है। और ब्लैक कलर, अगर गार्बेज ब्लैक कलर का होता है एंड नो फाउल स्मेल, कोई भी गंदी बदबू नहीं आती है, तो इससे इंडिकेट होता है कि जो रॉटिंग है वो गार्बेज की वो कंप्लीट हो चुकी है, सड़ चुका है गार्बेज, ठीक है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल, फिर उसको अगेन हम कर देंगे, ठीक है। देन अब उसको 2 दिन बाद फिर से ऑब्जर्व करें एंड देन ये देखें कि उसमें क्या फर्दर चेंजेस आ रही हैं। दिस इज़ एन एक्टिविटी जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। बेसिकली ये जो होते हैं, ये जो सारे हैं, ये आपका वेट वेस्ट में यूजुअली वो आ जाता है। एंड ये सारी जो है आपकी वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स एंड फ्रूट्स एंड वेस्ट फूड, ये सब जो है आपका किस में आ जाता है, वेट वेस्ट में, ठीक है। ये गीला आपका कूड़ा हो जाता है किचन वाला। एंड ये जो ये सारी हैं, ये पॉलीथीन बैग्स हैं, ब्रोकन ग्लास है, ये सब जो चीज़ें हैं इनको वापस मतलब एज अ गार्बेज ये हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, अभी यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। ओके, इफ द गार्बेज वॉज नॉट फाउंड टू रॉट, अगर गार्बेज सड़ा नहीं कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, अगर वो उसमें से स्मेल भी नहीं आ रही है, तो उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दीजिए। एंड वे यू सो योर फेवरेट प्लांट, जहाँ पे आप प्लांट्स अपने सो करते हैं उसके साथ मिक्स कर दीजिए। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, एक कंपोस्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना, उसमें से बदबू आ रही है और वो सड़ा भी नहीं है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट, कुछ चीज़ें सड़ जाती हैं, दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स, उनसे मैन्योर बन जाता है। एंड द रॉटिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कंपोस्टिंग, ये जो सड़ना है और ये जो कन्वर्जन है कुछ मटीरियल्स का मैन्योर में, इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है। और फिर ये जो मैन्योर है इसको हम यूज़ करते हैं प्लांट में, ताकि प्लांट्स की उससे जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फूड वो होते हैं, गार्बेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, देन उनको कन्वर्ट किया जाता है मैन्योर में, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग। सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन, जैसे हमारे यहाँ भी बोला जाता है कि आपको 2 अलग अलग डस्टबिन है, उसमें कूड़ा रखना है। एक ब्लू कलर का है और एक कौन सा कलर का है, ग्रीन कलर का। आप मोस्टली पब्लिक प्लेसेस में देख सकते हैं 2 कलर के आपको डस्टबिन्स मिलते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। ब्लू बिन इज़ फॉर मटीरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन, ठीक है। ब्लू बिन्स में आप ऐसे कूड़ा डालते हैं जो आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटीरियल्स दैट डू नॉट रॉट, ये सड़ते नहीं हैं गार्बेज हीप्स में, दे डोंट रॉट। द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, और ये जो ग्रीन बिन्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इन दिस वी आर गोइंग टू कलेक्ट किचन एंड अदर प्लांट वेस्ट, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन सॉइल, ये पूरी तरीके से सड़ जाते हैं, ठीक है। देन अभी हमने देखा है गार्बेज का एक पूरा बड़ा सा पहाड़ सा बना होता है ड्राइड लीव्स का रोड पे, तो उनको हम क्या करते हैं, मोस्टली लोग इसको बर्न करते हैं, ठीक है। फार्मर्स जो होते हैं वो भी हस्क को, जो उनका ड्राइड लीव्स होती हैं या जो भी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी बचा होता है उनकी फील्ड में क्रॉप प्लांट्स, उसको भी वो बर्न करते हैं। इन चीज़ों को बर्न करने से जो है
बहुत स्मोक और गैस निकलती है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, एंड हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट. इसकी जगह इसका कंपोस्ट बनाना चाहिए हमें. ठीक है, ये ड्राइड लीव्स हैं, ये पत्ती सूख रही हैं, तो सूख करके उसका कंपोस्ट बना करके फिर से आप प्लांट में डालिए. वो आपकी प्लांट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, सराउंडिंग के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा. अगर आप उसको जलाएंगे तो उससे ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो हमारी बॉडी में हम जाएगी, हम उसे इनहेल करेंगे, एंड वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेंगी. राइट नाउ हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो पहेलियन बूझो के हैं आफ्टर देयर प्रोजेक्ट. अब हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग की. सो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? कभी आपने रेड वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स के बारे में सुना है? दे आर अ फार्मर्स फ्रेंड. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कंपोस्ट हम बनाते हैं वो हम रेड वॉर्म्स की मदद से भी बना सकते हैं. एंड एक ऐसा मेथड जिसमें हम कंपोस्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. ठीक है, आप ये देख ही रहे हैं, वर्म और कंपोस्ट को मिलाकर के वर्मी कंपोस्टिंग बनाया गया है, जहां पे कंपोस्ट बनाया जा रहा है किसकी मदद से? रेड वर्म्स की मदद से. नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर, बहुत आसान है. वंस अगेन, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? जहाँ ऐसा मेथड जिसमें हम कंपोस्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग. फाइन. नेक्स्ट अप एक्टिविटी 2 देखते हैं हम. एक्टिविटी 2 में यू हैव टू डू वन थिंग. इसमें आपको डिग करना है एक पिट. ठीक है, उसमें एक वुडन बॉक्स रखना है. उसके बाद आपको वहाँ पे एक जो है नेट या चिकन का जो मैश होता है उसको स्प्रेड करना है. ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द पिट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 1 से 2 सेंटीमीटर की थिक लेयर रखनी है सैंड की. ठीक है, सैंड भी रख सकते हैं, फिर आप ये चीज भी रख सकते हैं. ओके, ऑल्टरनेटिव है. ठीक है, नाउ आपको यहाँ पे कुछ वेजिटेबल वेस्ट स्प्रेड करना है. ठीक है, जिसमें आप फ्रूट के पील्स या जो भी चीजें रखना चाहते हैं, ग्रीन लीव्स हो गया, प्लांट्स, ठीक है, कि जो स्टॉक्स होते हैं वो आप ड्राइड स्टॉक्स रख सकते हैं, हस्क रख सकते हैं, न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड के पीसेस रख सकते हैं. बस इसमें आपको प्लास्टिक कोटेड पेपर नहीं रखना है या कोई भी शाइनी पेपर नहीं रखना है. ठीक है, देन ड्राइड एनिमल डंग को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अब इसमें आपको कुछ पानी स्प्रिंकल करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं हो जाए ये भी आपको देखना है. और ये जो लेयर है इसको प्रेस नहीं करना है वेस्ट की. क्यों? क्योंकि आपको इसको लूज छोड़ना है ताकि इसमें इनफ अमाउंट ऑफ, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर भी हो और साथ में मॉइस्चर भी हो. ठीक है, हल्की नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर और एयर जो है वो होनी चाहिए. तो हम उसको लूज रखेंगे. अगर हम कोई चीज़ टाइटली पैक कर देंगे तो उसके बीच में एयर नहीं होगी. ठीक है, जैसे मान लो ये चीज़ है, इसके बीच में गैप है. ठीक है, तो यहाँ पे एयर आराम से बीच में आ सकती है. राइट, बट अगर कोई चीज टाइटली पैक्ड है ऐसे, उसके बीच में जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे एयर कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी. राइट, तो इसीलिए हम उसको लूज रखेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, ताकि एयर और मॉइस्चर दोनों सफिशिएंट रहे लेयर में. ठीक है, नाउ योर पिट इज रेडी. ठीक है, इसमें रेड वॉर्म्स वेलकम है, कहीं से आप रेड वॉर्म्स लीजिए एंड देन उसको पिट में डाल दीजिए. देन इसको कवर कर लीजिए लूजली गनी बैग से या कोई ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास. आप ये ऑल्टरनेटिव है, इनमें से किसी भी चीज से आप कवर कर सकते हैं. अब आपके जो रेड वॉर्म्स हैं उनको खाना चाहिए. ठीक है, आप उनको वेजिटेबल, फ्रूट वेस्ट, कॉफी, टी या जो छानते हैं जो बचता है वो, एंड ये सब चीजें उनको दे सकते हैं. ठीक है, ये आप 2 से 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट डाल सकते हैं. डू नॉट यूज वेस्ट दैट मे कंटेन सॉल्ट, pickle, oil, vinegar, meat and milk preparations as food for your red worms. ठीक है, जो आपने चीज़ें डाली हैं उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट या मिल्क का कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए. अगर आप ये चीज़ें डालेंगे तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट. ठीक है, एंड कुछ ही दिनों में आपको जेंटली इनको मिक्स करना है एंड मूव द लेयर, टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट. रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, they have a structure called gizzard. उनके दांत नहीं है, उनके gizzard है, which help them in grinding their food. हमारा food कैसे grind होता है? with the help of teeth. उनके पास क्या है? gizzard. Now powdered egg shells और sea shells could be mixed with the waste. इस waste में आप egg के जो shells होते हैं वो भी डाल सकते हैं, sea के shells भी डाल सकते हैं. ठीक है, ये ना रेड वर्म्स के लिए ईजी हो जाएगा फूड को ग्राइंड करने के लिए. ठीक है,
देन एक रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट, खुद की वेट के बराबर वो एक दिन में खा सकता है। एंड रेड वॉर्म्स ये जो है बहुत ही हॉट या बहुत ही कोल्ड सिचुएशन पे नहीं सर्वाइव कर सकते, इसलिए आपका जो बॉक्स है बहुत हॉट कोल्ड नहीं होना चाहिए। उनको मॉइस्चर भी चाहिए, उसको भी हमने इंश्योर कर लिया। ठीक है, अगर आप अच्छी केयर करेंगे वॉर्म्स की, इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल हो जाएंगे। ठीक है, देन ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली, 3-4 वीक तक आपको ऑब्जर्व करना है। एंड योर वर्मिंग कंपोस्ट इज देन रेडी, फिर आप देखेंगे कि आपका जो कंपोस्ट है वो रेडी हो गया है। पुट सम वेस्ट एज फूड इन द कॉर्नर ऑफ द पिट, मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पार्ट। अगर आप उठा करके थोड़ा सा साइड में ले जाएंगे तो सारे वर्म्स वहां चले जाएंगे। ठीक है, उस तरफ चले जाएंगे। देन यू हैव टू रिमूव दिस कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट, ड्राई करिए इसको सन पे कुछ घंटे के लिए, एंड आपका जो वर्मी कंपोस्ट है इट इज रेडी टू यूज। ठीक है, जो पार्ट बचा हुआ है पिट में हैज द मोस्ट वर्म्स इन इट, यू कैन यूज दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद अनदर यूजर। आप इसको यूज भी कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। बेसिकली इट्स अ एक्टिविटी ओनली। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, आपके जो प्लांट्स है, अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं अपने गार्डन में, फील्ड में, प्लांट्स में, तो जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर फील्ड में है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपको जो फर्टिलाइजर्स हैं वो नहीं खरीदने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर्स जो है वो आपकी सॉइल को ख़राब भी करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑफकोर्स कॉस्टली भी होते हैं, तो आपके पैसे भी बच रहे हैं, प्लस आपकी सॉइल भी नरिश हो रही है, कोई सॉइल में खराबी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज थिंक एंड थ्रो। ठीक है, आपके घर से ही आप एक बार सोचिए कि कितना सारा कूड़ा एक दिन में निकल जाता है। ठीक है, अगर आप एक बकेट रखते होंगे तो पूरी बकेट टिल मॉर्निंग जो है भर जाती है, राइट। 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ लगता है हमारी बकेट भर जाने में। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा कूड़ा जो है वो जनरेट हो रहा है। इतनी सारी बकेटें तो सिर्फ आपके घर में, और सबके घर में अगर हम देखेंगे तो कितनी सारी बकेट होंगी, तो कितना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम एक स्टोरी रीड करने जा रहे हैं एक विलेज के बारे में, वेयर देयर इज लेस गार्बेज वहाँ पे कम है और विजडम ज़्यादा है। तो नानू है, ही इज स्टडीइंग इन क्लास 6th, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन, वो पेपर के प्लेन बनाता है। हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड, उनको बहुत बेकार लगता है, व्हेन ही टीयर्स ऑफ शीट्स फ्रॉम द नोटबुक टू मेक एरोप्लेन्स, बट नानू डज नॉट केयर। उनकी मदर को बहुत गलत लगता है कि उसको पेपर फाड़ के वो प्लेन बनाता है, बट नानू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड ही कॉन्टिन्यूज डूइंग इट, वो वही काम करता रहता है। ठीक है, एक बार जो नानू है वो अपनी आंटी के गांव गया अपनी मदर के साथ, और वहाँ पे उसने देखा कि जो उसके कज़न है उसने कितनी अलग अलग चीज़ें बना रखी हैं। ठीक है, ओल्ड चार्ट से उसने फाइल बना रखी है, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स, ये बहुत लोग बनाते हैं, पेंसिल का जो जो बचते हैं शेविंग्स उससे लोग फ्लावर्स बनाते हैं। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ, बास्केट फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलिथीन बैग्स वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक्ड। ये नानू को पसंद है, उसने बहुत सारे आइटम बना रखे थे। ये सब क्या आइटम है? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ठीक है, श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड्स। तो आप देख रहे हैं कितना ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे पास भी रहती हैं, बट हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को उठा करके फेंक देते हैं, उससे हम कुछ क्रिएटिविटी नहीं निकालते हैं। इसलिए आपको पर्सनली भी ये ट्राई करना चाहिए, ट्राई टू मेक समथिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जो भी चीज़ वेस्ट हो रही है, न्यूज़पेपर है उसमें आप कुछ बढ़िया बना सकते हैं, इवन न्यूज़पेपर से भी आप बना सकते हैं। तो सोचिए और भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर एक सुबह नानू जो है वो अपनी ग्रैंड मदर नानी के यहाँ गया, एंड उसने देखा दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट पे वो एक पेस्ट लगा रही थी। तो उसने पूछा नानू ने कि ये व्हाट इज़ दिस, ये आप क्या कर रही है और ये पेस्ट क्या है। ठीक है, तो उसकी जो नानी थी उन्होंने बोला ये पेपर मैशे है। ठीक है, ये जो है क्ले और पेपर को मिला के हम बनाते हैं। ठीक है, इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्स दम राइस का हस्क। ठीक है, नानी ने बोला। तो वो बोल रहा है कि आप ये बास्केट पे लगा क्यों रही हैं, लेकिन नानू आस्क करता है, पूछता है उनसे। तो वो नानी बोलती है टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, इसको और मजबूत बनाने के लिए। देन नानू वॉज नॉट वेरी कीन और वो बाहर चला गया खेलने। ठीक है, वो सिर्फ इंटरेस्टेड होता था कि भाई वो पेपर फाड़े एंड देन वो प्लेन्स उड़ाता है। ठीक है, इनफैक्ट उसने श्याम जो उसका कजन था उसकी फाइल में से भी पेपर निकाला और फाड़ फाड़ के प्लेन वो बनाने लग गया। ठीक है, श्याम ने सारे पीसेस कलेक्ट किए, ठीक है, जो कि नानू ने यूज किए थे, वेस्ट किए थे एक्चुअली, एंड वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम, कि इसका ही अब ये
क्या इसका किया जाए, ठीक है। देन नानू का बर्थडे था कुछ ही दिनों में, तो श्याम ने प्लान किया कि वो नानू के फ्रेंड को इनवाइट करेगा। एंड नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट। नानू ने पैसे निकाले और वो मड पॉट से, गुल्लक से अपने, वो चला गया। He bought some paper hats for his friends. He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene. तो वो जब मार्केट में गया, उसने हैट्स ली, उसके लिए उसने एक पॉलीथीन मांगी, पॉलीथीन बैग मांगा, जिसकी जगह उसको क्या मिला, एक पेपर बैग मिला। पेपर बैग इज वेरी कन्वीनियंट, वेरी बेटर देन पॉलीथीन बैग, ठीक है। नानू जो है वो और भी आइटम्स लाया अपने साथ, बिस्किट्स, टॉफीज, जो भी फ्रेंड्स को उसको देना था, ठीक है। देन उसको बड़ा मुश्किल आ रही थी कि सामान वो कैरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर उसे पॉलीथीन बैग देने को तैयार ही नहीं था, ठीक है। श्याम हैड टोल्ड हिम कि भाई तुम एक क्लॉथ बैग अपने साथ ले जाओ, ठीक है। बट नानू ने नहीं सुनी। समहाउ उसने मैनेज किया, वो कैसे भी करके सारा सामान लेके घर आया। नानू के फ्रेंड्स ने पार्टी इंजॉय करी, इन्होंने गेम्स वेम्स खेले अपने साथ। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स वोर शाइनी पेपर हैट्स नानू हैड बॉट, सबने वो हैट्स पहनी। बर्थडे में आप देखते हैं यूजुअली, ठीक है। श्याम ने पेपर मैशे के मास्क बनाए थे नानू के फ्रेंड्स के लिए। ही हैड स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू ऑल्सो, एंड अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेज ऑफ पेपर, ठीक है। जो भी पीसेज ऑफ पेपर था उसने उसका पेस्ट बनाया और उससे ग्रीटिंग कार्ड और एक फोटो फ्रेम बनाया। हाउ क्रिएटिव इट इज, है ना। तो इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस नानू के लिए भी, और उसके जो सारे दोस्त थे उन्होंने वो मास्क अपने साथ वो ले गए, ठीक है। नानू बहुत एक्साइटेड था, उसने अपनी मील फिनिश करी ताकि वो गिफ्ट्स को जल्दी से देख सके। नानू घर आया आफ्टर द हॉलीडेज, उसकी खत्म हो गई। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज। वहाँ पे कोई रैग पिकर नहीं थे विलेज में, नीट था, क्लीन था। रैग पिकर कौन होते हैं, जो रास्ते से कूड़ा बिनते हैं। अगर आप रास्ते में देखते हैं कभी बोरी लेके बच्चे या कुछ अडल्ट्स भी कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स, कांच की बॉटल्स या ऐसी कुछ चीज़ें वो पिक करते हैं ताकि उससे उन्हें पैसा मिल सके बेच करके, ठीक है। तो ऐसे कोई रैग पिकर्स मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो जो विलेज था वो काफ़ी ज़्यादा सफाई थी। जहाँ सफाई होगी वहाँ क्यों आएंगे रैग पिकर्स, जहाँ उन्हें गंदगी मिलेगी, जहाँ ये सारी चीज़ें रोड पे पड़ी मिलेंगी, वहीं वो पिक करते हैं, है ना। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस, ठीक है। You might have seen some children sorting the garbage near your house or other places. हम सबने देखा है रैग पिकर्स को। इन चिल्ड्रन को आप देखिए कि ये कैसे निकालते हैं गार्बेज में से यूजफुल मटेरियल, ठीक है। वो एक तरीके से हमारी हेल्प ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम रैग पिकर्स को देख के शक्ल बनाते हैं, वो रैग पिकर्स हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो यूजफुल चीज़ें उसमें से निकाल रहे हैं, भले वो उसके बेच के अपना कुछ काम चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप लोग जैसे रद्दी वगैरह है, ग्लास है, ये सब चीज़ें बेचते हैं? अगर आप देखेंगे नोटबुक भी, जिस नोटबुक में आप काम करते हैं, ठीक है, उसके पेपर आप इतना फाड़ फाड़ के यूज़ करते हैं, वो पेपर भी रिसाइकल होता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो पेपर भी रिसाइकल होता है। हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो प्लास्टिक बैग्स बैन हो चुके हैं, और हमें या फिर अपने साथ क्लॉथ बैग, यूजुअली यही कोशिश करनी चाहिए कि हम एक क्लॉथ बैग लेकर निकल ही रहे हैं। इन अदरवाइज केस जो पेपर बैग आते हैं उनका यूज़ हमें करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी जो एनवायरनमेंट है, अर्थ है, उसके लिए बहुत बेकार है, ठीक है। जो चीज़ हम रीयूज़ कर सकते हैं वो हमें ज़रूर से करनी चाहिए। जिस चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। एक बार कोई भी चीज़ हम फेंक रहे हैं उससे पहले हमें सोचना चाहिए, गार्बेज में डालने से पहले हमें चीज़ों को सोचना चाहिए, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूज envelopes, notebooks or any other paper. Do not use shiny plastic coated. ये सब एक्टिविटीज है, you can use them, ठीक है। ओके, देन आपको पेपर को क्या करना है, पेपर लीजिए अलग अलग जो भी आपको मिल रहा है, उसको फाड़िए छोटे छोटे उसमें, ठीक है। देन उनको टब या बास्केट में डाल करके भिगो दीजिए, ठीक है। देन लेट द पीस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर, एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, एंड देन जब आप उसको निकालेंगे तो उसका एक थिक पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। देन उस पेस्ट को आपको वायर्ड मैश में, जैसे छन्नी होती है उसके थ्रू, जो जिससे हम आटा छानते हैं, वैसी छन्नी जो होती है बड़ी सी गोल सी, उसके अंदर आप उसको डालिए, ठीक है। उसको पैट करिए जेंटली, हल्का हल्का उसको दबाइए, ठीक है। और आप अपने हिसाब से उसकी थिकनेस बनाइए, ठीक है। फिर पूरा पानी जब नीचे से छन्नी से निकल जाएगा, गोल छन्नी से, ठीक है, देन आप उस पर क्या करेंगे, एक ओल्ड कपड़ा डाल सकते हैं, ठीक है। एंड देन पूरा पानी उसमें
सोक कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो उसमें से सोक कर लीजिए। देन उसमें से यू हैव टू केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट एंड देन वो एक शीट की तरह फॉर्म में आ जाएगी, उसको आपको सन में रखना है, स्प्रेड करना है, ठीक है। एंड देन अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर शीट बन के आ जाएगी, ठीक है। आप इसमें फूड कलर डालना चाहें कलर डाल सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। ये क्या था, ये एक तरीका था रिसाइकिल करने का, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले आपको पेपर लेने हैं, ठीक है, उनको पीसेस में तोड़ लेना है, ठीक है, उनको पानी में सोक कर लेना है। देन उसके बाद जो छन्नी आती है, ऐसी गोल छन्नी आती है, ठीक है, उसमें आपको इसे रख लेना है, ठीक है, पानी निकल जाने देना है, फिर उसको हल्का पैट करना है, धूप में सुखाना है, आपकी शीट रेडी। क्या किया आपने, यूज्ड पेपर को रिसाइकिल कर लिया। अब आप उस पेपर में भी लिख सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग उन्हीं पेपर में लिखते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और बहुत ज़्यादा लिखने में अच्छा भी है और बहुत कन्वीनियंट भी रहता है हमारे लिए, राइट। नाउ प्लास्टिक्स बून और अकर्स, ठीक है, हमारे लिए क्या है प्लास्टिक, क्या हमारे लिए ये आशीर्वाद है या हमारे लिए श्राप है, कर्स है, क्या है हमारे लिए फायदे की चीज़ है, बून है, या हमारे लिए एक कर्स है, श्राप है, क्या है प्लास्टिक। देखिए कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें ओके है कि चलिए ठीक है रिसाइकिल कर सकते हैं, पर कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं रिसाइकिल करने के लिए, ठीक है। टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, comb, toothbrushes, buckets, bottles and water pipes. लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। कुछ बस के पार्ट्स, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये सारे भी कई प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो है उसका यूज प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, बट जब हम उस प्लास्टिक को फेंक देते हैं, गार्बेज बना देते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम बना देता है, ठीक है। यही हमारे आसपास आजकल हो रहा है, ठीक है। हमने हर चीज़ में प्लास्टिक इतना ज़्यादा डाल लिया है कि हम हर चीज़ प्लास्टिक की यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का लंच बॉक्स है, प्लास्टिक की वाटर बॉटल है, प्लास्टिक का पेंसिल बॉक्स है, प्लास्टिक का सब कुछ है। एंड देन हम उसको क्या करते हैं, हर कुछ दिनों में, हर कुछ महीनों में, हर कुछ सालों में उसको फेंकते जाते हैं। इवन तो अगर वो सही कंडीशन में है तब भी हम उसको फेंक देते हैं, है ना, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है। और भी चीज़ें होती हैं, और भी रीजन होते हैं प्लास्टिक इकट्ठा होने के, तो उसे हमें रोकना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो खाना है उसको हम प्लास्टिक बैग्स में डालते हैं, है ना। इवन वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हम प्लास्टिक बैग्स में या प्लास्टिक लंच बॉक्सेस में अपना खाना, गर्म खाना डालते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। गर्म खाना, बिना गर्म खाना, कुछ भी खाना है इस टाइप का, वो भी गलत है, ठीक है। और जो फूड पैक्ड आता है, आपका जो प्लास्टिक में फूड आता है, वो भी हार्मफुल हमारे लिए होता है। बहुत टाइम जो शॉपकीपर्स होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है, उसी को यूज़ करते हैं। कुछ बार तो ऐसा होता है कि कुछ बैग्स होते हैं वो ईटेबल्स रखने के लिए भी सूटेबल नहीं होते, उसमें आप खाने पीने का सामान नहीं रख सकते हैं, तब भी लोग रखते हैं, है ना। समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाय रैग पिकर्स आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर वॉशिंग देम। जो रैग पिकर ने उठाया कूड़ेदान में से, ठीक है, उनको धोया गया, उसी में आपको सामान दे दिया गया। तो हाउ हार्मफुल इट इज़ फॉर योर हेल्थ। हर तरीके से हमारे लिए खाने में प्रॉब्लम ही हमारे लिए हेल्थ में ये प्रॉब्लम ही कर रहा है। अगर आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको गार्बेज में डाल रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे रहा है, ठीक है। यूज ऑफ सच रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली, ठीक है। सारे तरीके के जो प्लास्टिक होते हैं, अगर आप उसको हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस आती है। अगेन ये गैस हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिजीज हो सकती है, जैसे कि कैंसर, ठीक है। तो हमें हीट या बर्न नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि गर्म खाने को भी आप डायरेक्टली प्लास्टिक में पोर ना करें, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने वो भी निकाली है गाइडलाइंस कि आप किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं प्लास्टिक्स, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड देन उसको थ्रो करते हैं। काली कलर की पन्नी ब्लैक कलर की आती है, उसमें गार्बेज डाल के फिर उसको फेंकते हैं, ठीक है। जब स्ट्रे एनिमल्स खाना ढूंढते हैं तो उसमें से ही वो
खोलते हैं, खाते हैं और वो प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं खा जाते हैं, तो हमें साथ में जानवरों को भी प्रॉब्लम हो ही रही है। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स तो इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं, सीवर सिस्टम में जो भी नाला है उसमें फंस जाते हैं, सीवर सिस्टम ब्लॉक हो जाए, ड्रेन चोक हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है, उसके उसके टाइम पे अगर ड्रेन चोक्ड है तो आपकी प्लास्टिक की वजह से हो जाता है जो कि चोक, तो फ्लड जैसी सिचुएशन भी आ जा सकती है, राइट। नाउ व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज यूज ओवर प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज, हम क्या कर सकते हैं। वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कम से कम प्लास्टिक बैग्स यूज करिए, आप तो बिल्कुल ही मत करिए। आप एक पेपर क्लॉथ रखिए, उसी में सारा सामान यूज करिए। रीयूज द बैग्स वेन एवर इट इज पॉसिबल, जब भी पॉसिबल है उसको रीयूज करिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द न्यू वन, है ना। शॉपकीपर से हम बोलते हैं पेपर बैग के लिए या फिर हम अपने साथ जूट या क्लॉथ बैग लेकर जाए जब भी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स में जो ईटेबल्स होते हैं स्टोर किए जाते हैं वो नहीं यूज़ करना, इधर उधर प्लास्टिक बैग्स थ्रो नहीं करना है आफ्टर यूज़। ठीक है, कभी भी प्लास्टिक बैग्स जलाए ना या प्लास्टिक के आइटम जलाए ना, क्योंकि उससे जो गैस आती है वो हार्मफुल होती है, कैंसर भी कॉज कर सकती है। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स में गार्बेज डाके ना फेंकें, जो वो ब्लैक वाली पन्नी आती है। वर्मी कंपोस्टिंग यूज़ करें, घर में जो किचन वेस्ट है उसको कंपोस्ट में बनाइए, मैन्योर बनाइए, अपने गार्डन के प्लांट्स में डालिए, एंड देन आपके प्लांट्स भी फ्लरिश करेंगे, आप वो देख सकते हैं। पेपर को रिसाइकिल करिए, ठीक है, दोनों साइड्स पेपर की यूज़ करिए। ठीक है, रफ वर्क अपनी स्लेट में करिए। एक ब्लैक शीट आती है, अगर आपने देखा, ब्लैक या ब्राउन येलो कलर की शीट्स भी आती हैं, वो रिसाइकल्ड शीट होती है। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना हो, मैथ्स के क्वेश्चन स्पेशली हम प्रैक्टिस करते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस, बैक टू बैक क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए हम ऐसे रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रॉपर क्लासमेट के वाइट रजिस्टर्स ही यूज़ करने हैं, हम रिसाइकल्ड रजिस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन वी यूज़ ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। ठीक है, जो भी ब्लैंक शीट्स हैं उसमें हम अपना रफ वर्क कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी लोगों को हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से हम डिस्पोज करना चाहिए वेस्ट, और ये जो चीज़ें हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो इन कुछ तरीकों से हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं जो प्लास्टिक का इतना ज़्यादा ओवर यूज हो रहा है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज, मोर गार्बेज वी जनरेट, मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट। गार्बेज जनरेट तो कर रहे हो, बट वो है तो अर्थ में ही, वो उसको उसको हमें हटाना है ना यहाँ से, तो जितना ज़्यादा करोगे वो यहीं बसेगा, आपकी ही जगह पे वो सारा गार्बेज फैल जाएगा और आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। विद दिस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एनी डाउट्स कम अप, कुछ मुश्किल नहीं है, कैसे रिसाइकिल होता है पता होना चाहिए, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, कंपोस्ट के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से प्लास्टिक का यूज़ जो है आपको वो करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, कर्ज है हमारे लिए एक, है ना। एंड इसके अलावा हम किस तरीके से गार्बेज कम फैला सकते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो एंटायर चैप्टर में यही जो है सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ओके, विद दिस चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन में, आप उसको कमेंट करें। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इसके बारे में, एंड देन हम इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट फॉर दैट आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये समरी पॉइंट्स करिए, अगर आपको किसी भी तरीके के नोट्स भी चाहिए देन आप वो भी बता सकते हैं। विद दिस अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।